बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में अजीबो गरीब माहौल बन चुका है। एक मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाता है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कराची में जो जलसा किया है, वहाँ पर जिन्होंने खिताब किया है, ऐसे लगता है कि वो तो इमरान खान को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। इमरान खान में और फजलुर रहमान साहब में मुकाबला चल रहा है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़्यादा बात करता है। नून लीग भी अपना हिस्सा डालना चाहती है, वो भी मज़ाहमती बनना चाहती है, वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात अपने आप को दोबारा बनवाना चाहती है। लेकिन मसला यह है कि उन्होंने हुकूमत जिस तरह से ली है, जिस डील के तहत ली है, उसमें उनको मुश्किलात हैं। हर कोई अब मज़ाहमती बनना चाह रहा है। नई नई जमातों की बात हो रही है कि नई जमातें आ रही हैं, नई जमातें आ रही हैं। हर कोई आकर एक स्पेस लेना चाह रहा है कि जी इदारों के खिलाफ बात करेंगे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे तो जनाब इस वक्त मुल्क में बड़ा माहौल है, उससे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। ये अब मुल्क में काम शुरू हो गया है। मगर दूसरी तरफ अब मार्शल लॉ क्या कहा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि सूरत हाल ये है कि एक तरफ सियासतदान जो है वो बराह रास्त आर्मी चीफ को निशाना बना रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में, कराची में जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने बार बार एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर बातें की हैं और आर्मी चीफ को बराह रास्त निशाना बनाया। कहा कि हमें पता है कि आपको आईनी हदूद का पता है, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा तजावुज कर जाते हैं। फिर यह कि जी जिस तरह से आपने इलेक्शंस करवाए हैं, दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे, वरना हम आराम से नहीं बैठेंगे, हो ही नहीं सकता जब तक आप दोबारा इलेक्शन नहीं करवाते। ये बात उन्होंने की है, बार बार एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है। अब इसी तनाजुर में है कि हाल ही में पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ ने खिताब किया तो उसमें कहा था कि आर्टिकल 19 के तहत जो क़ुयूद हैं, हदूद क़ुयूद हैं, उसके अंदर रहकर आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। और जब आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो फिर आपको अपना तरफ भी देखना होगा, इसलिए कि हमें अपनी आईनी हदूद का पता है, लेकिन आप भी अपनी आईनी हदूद देखें, ये आर्मी चीफ ने कहा। तो उसके जवाब में फजलुर रहमान साहब ने तकरीर ही कर डाली। फिर वहाँ जो दीगर लोगों ने तकारीर की हैं, उफ, आप सोच नहीं सकते वहां पर क्या क्या बातें की गई हैं बराह रास्त इदारे के बारे में। ये हालात हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक चपकलिश चल रही है। अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, मेरे लोगों का हक, अवाम का हक, खैबर पख्तूनख्वा का हक हमें नहीं दिया जा रहा। तो ये ना समझना मैं आराम से बैठूंगा, मैं आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनाऊंगा और उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो दूंगा, मैं अवाम को लेकर निकलूंगा, आऊंगा, हमारे पैसे, हमारी रकम हमें दी जाए। ये नहीं हो सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक पर डाका मारे, मैं वफाकी हुकूमत को ऐसे चलने नहीं दूंगा, आप मुझे जानते नहीं हैं। तो वो इस तरह की बातें किस तरह कर रहे हैं कि अभी तो 2 महीने हुए हैं हुकूमत को, अभी से हुकूमत गिराने की बातें शुरू हो गई हैं। हुकूमत के अंदर एक अजीबो गरीब सी कैफियत चल रही है। अभी गंदम का बहरान जिस तरह आया है, उसमें अब ओहदेदारों को हटाना पड़ रहा है। अभी तो कमीशन बन रहा है, किसने क्या किया, उसमें भी ये खबरें आ रही हैं कि लोगों को बचाने के लिए कमीशन बना दिया गया है, क्योंकि असल में जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अरबों रुपए का इसमें खांचे लगाए हैं, उन तक आप पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो बस चंद एक अफसरान को इधर उधर कर देंगे। इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, राना सनाउल्लाह आए हैं, वो मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहा जा रहा है कि जी अलग चल रहे हैं मोहसिन नकवी के खिलाफ, यानी कि जी वो बड़े ताकतवर हैं, राना सनाउल्लाह इस तरह की बातें करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। तो खुद ये दिखाने के लिए कि जी तो हुकूमत हमारी है नहीं, मियाँ जबीर लतीफ़ कहते हैं जी अरेंजमेंट है, किसी ने करवा कर दिया है। तो ये अजीब व गरीब इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है। अभी आप ये देखें कि एक तरफ आईनी बहरान चल रहा है, सियासी बहरान चल रहा है, मुआशी बहरान शदीद तरीन है और अदालती बहरान भी है। अदालत में जो केसेस हैं, अभी जनाब वो एक लोअर जुडिशरी से ख़त लिखवा दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कि जी ये यूं करते हैं, फलां करते हैं, फलां करते हैं, जिसके बारे में पहले ही सीनियर साफ़ी ये बात कर रहे थे कि अब लगता है क्योंकि ये ख़त लिख दिया जजेस ने तो कभी बाबर सत्तार, कभी किसी और के खिलाफ कुछ होगा, लेकिन इससे बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ समझ आ गई क्या हो रहा है। अतर बिल्ला साहब कह रहे हैं कि जो कुछ जजेस के साथ किया जा रहा है, धमकाया गया, इसके बराह रास्त जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, काबीना बनती है। तो अब ये लग रहा है जो तमाम हाईकोर्ट्स ने लिखकर भेजा है मुदाखलत के बारे में, उससे लगता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत और अदलिया इस वक्त आमने सामने है। काजी फैसल साहब का अपना जरूर ख्याल होगा, लेकिन मेजॉरिटी अब इस तरह से खड़ी नजर आ रही है। फिर इदारों को टारगेट करना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने में सब आगे जा रहे हैं। तो इन हालात में जो अभी सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं वो सुनिएगा जरा। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल का आर्मी चीफ के लिए पैगाम, ये बी न्यूज़ ने इसको शाया किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोखर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन चौराहे पर खड़ा है, मुल्क को मजीद नुकसान हो सकता है, मामलात सियासतदानों के हवाले करें। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोखर ने एक इंटरव्यू में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पैगाम है कि वो या खुद मुल्क का निज़ाम संभाल लें या फिर सियासतदानों के हवाले कर दें। यानी या तो खुद संभालने का मतलब है कि मार्शल लगा दें और आर्मी चीफ खुद सारा कुछ संभाल लें, या सियासतदानों के हवाले करें।
इंटरव्यू में मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि इस वक्त मुल्क इंतहाई मुश्किल तरीन चौराहे पर खड़ा है। मुल्क की बेहतरी के लिए हल फौज के पास नहीं है। इस वक्त मुल्क को जिस हाइब्रिड निज़ाम के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है, इससे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। मुस्तफा नवाज खोखर ने आर्मी चीफ से कहा कि वो मामला सियासतदानों के हवाले कर दें। क्यों मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मुल्क को मजीद नुकसान हो सकता है। फौज हम सबकी फौज है, पाकिस्तानियों की फौज है। हम एक मजबूत और नज़्म नस्क वाली फौज चाहते हैं। सियासत के अंदर मुदाखलत मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमती निज़ाम पेचीदा हो चुका है, ये कोई एक नहीं चला सकता, इसे सब ने मिलकर चलना है। शाहिद खान अब्बासी ने आर्मी चीफ के नाम अपने पैगाम में कहा कि मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते, ये मुल्क एक ही निज़ाम के साथ चल सकता है, दो निज़ाम एक मुल्क में नहीं चला सकते। अदलिया, फौज और हुकूमत को एक ही पेज पर होना चाहिए और निज़ाम एक ही होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने आर्मी चीफ के नाम अपने पैगाम में कहा कि आर्मी चीफ एक फैसला करें, या वो खुद आ जाएं मुल्क को चलाने के लिए, या फिर वो मौजूदा हुकूमती निज़ाम को दुरुस्त कर लें। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं। यहां से भी इंतखाबात का मुतालबा हो गया। फजलुर रहमान साहब भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब हाल ही में जनाब शाहिद खान अब्बासी की जान छुटी है नैब के केसेस से, और मिफ्ता इस्माइल तो रो पड़े, डॉन न्यूज़ पर रो पड़े कि मेरी अहलिया के साथ ये हुआ, घर पे छापे मारे गए, ये हुआ, और बाकायदा रोए हैं, आंसुओं से रोए हैं, हिचकी बंद की उनकी। लेकिन उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो कुछ पिछले 2 साल में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, दीगर लोगों के साथ हुआ है, जिसमें दानिल अजीज़ कहते हैं जी किसी की, अब दानिल अजीज़ तो नून लिखे थे, वो कहते हैं किसी की इज्जत महफूज नहीं रह गई, कोई इज्जतदार आदमी अब इनको वोट देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक अलग अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, और वो भी अब मौजूदा सेटअप को बड़े यानी कह रहे हैं कि जी ये नाकाम हो चुका है, बहुत ख़राबी है इसमें, और ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये आखिरी बारी थी इनकी, ये नून लीग की, अब ये ख़त्म हो गई है, सब ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब जनाब आगे उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ फैसला करें, या खुद आ जाएं मुल्क को चलाने के लिए, या फिर वो मौजूदा हुकूमती निज़ाम को दुरुस्त कर लें, यानी करें सब कुछ आर्मी चीफ ही। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं, इसके लिए इन्हें मरियम नवाज चाहिए या फिर अली मीन गंडापुर चाहिए, वो जमहूरी अमल से आने चाहिए। इन्होंने कहा कि मुल्क जमहूरी तरीके से चलना चाहिए, चाहे इसके लिए अवाम का जो भी फैसला हो वो हमें कबूल होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ये फैसला बेहतर तरीके से कर सकते हैं, यानी इलेक्शन तो वो कहते नहीं बढ़ गए। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है, बल्कि ये कहना चाहिए उसके बाद अगले दिन, अगली रात जो कुछ हुआ, उसकी वजह से कोई भी इन इलेक्शंस को नहीं मान रहा, और इतना बड़ा शौक है पूरे सिस्टम के लिए, खासतौर पर नून लीग के लिए, कि वो इससे निकल ही नहीं पा रहे। और इसी वजह से अब वो कह रहे हैं कि हम किस तरह अपना बचाव करें। कभी दोबारा इलेक्शंस की बात, यानी 2 साल तक इलेक्शन, जी मियाँ नवाज शरीफ भी हमारे उम्मीदवार होंगे, मियाँ जब लतीफ़, इस तरह की बातें करते हैं। सिस्टम का हिस्सा होकर, हुकूमत में होकर भी वो अपोजिशन भी साथ करना चाहते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। IMF के साथ अभी मामलात होने हैं, रिकॉर्ड बिजली महंगी है, गैस महंगी है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। खुद वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी ये बड़ा शदीद माली बहरान है, ये इस तरह से ठीक नहीं हो सकता, खाली पॉलिसी से नहीं ठीक होगा, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और इस दौरान में आप देखें कि अब ये बात हो रही है कि जी आर्मी चीफ जो है सारे मामला खुद संभाल लें। अच्छा, अब फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है कि मैंने कहा ना कि जी एक तो सियासतदान कह रहे हैं जी मामला आर्मी चीफ खुद संभाल लें। फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट को इंतबाह करते हुए कहा है, ये एक्सप्रेस से मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सप्रेस में छपा हुआ है सारा, कि मुल्क को ठीक करो और दोबारा इलेक्शन कराओ, वरना अवामी समंदर मैदान में आने के लिए तैयार है। मुझे यकीन है आप अपने इख्तियारात की हदों को जानते हैं, लेकिन आप जो तजावुज़ करते हैं वो कई गुना ज़्यादा होता है। जुमेरात की शब वज़ार कायद से मुत्तसिल न्यू एम ए जिन्ना रोड पर जमीयत उलमा इस्लाम कराची के तहत अवामी असम्बली सिंध के उन्वान से मुनक़िदा जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तभी वफादार समझा जाएगा। आपकी हुकूमतों ने इदारों को कमज़ोर किया, जिसकी सज़ा अवाम भुगत रहे हैं। हमें डिक्टेटर्स की तारीख मालूम है जो साजिशों से इक़्तिदार तब्दील करते हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि सरहद पर बाढ़ लगने के बाद कहा गया अब कोई अफगानिस्तान से आ सकता है, ना जा सकता है। अरबों रुपए की बाढ़ का क्या हुआ, मुसल्लह अफराद कैसे वापस आए, कबायली इलाकों में ऑपरेशन की हिमायत नहीं की, ये हमारा बड़ा गुनाह था। मार्शल लॉ में पाकिस्तान के 3 दरिया बेच दिए गए। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये लोग थक जाएंगे तो ये इनकी भूल है। 2018 के बाद हमने धांधली के खिलाफ अपनी तहरीक चलाई, उस वक्त भी उनका यही ख्याल था, मगर हमारे हर कारकुन ने इस जिद्दोजहद को जारी रखा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज के जलसे ने साबित कर दिया कि इंतखाबात में कायम होने वाली असम्बलियाँ जाली हैं। सिंध असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ, असम्बलियाँ खरीदी और बेची गई हैं। हम इनके लिए रुकावट और ख़तरा थे और हमें हरवाना इनका मकसद था। लेकिन फिर वो जनाब एक अहम शख्सियत जनाब वो किस तरह से जीत गए हैं इनके जमात में शामिल होते ही, वो भी देखना चाहिए। जो लोटे हुए थे और फजलुर रहमान साहब की जमात ज्वाइन की और फिर जीत गए। अच्छा, इसमें जनाब ये कहते हैं जी ना गलत काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, ये नहीं हम होने देंगे, और आपको इस्टेब्लिशमेंट का सहारा चाहिए। अब
इस मुल्क में जद्दोजहद की कोई अहमियत नहीं, इसकी के तहत इंतखाबात हुए हैं, फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है, जमहूरियत मर चुकी है, सिर्फ जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मुल्क में जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है और हम खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये उन्होंने बात की है। अब आप ये देखें कि यहाँ भी आप नोट करें कि मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया। ये बातें फजल रहमान साहब की तरफ से की जा रही हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अभी 2 महीने हुकूमत को हुए हैं और अभी से इनके जाने की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है जी आर्मी चीफ सारा कुछ संभाल लें। ये हालात हैं। PIA के लिए कोई इंटरनेशनल कंपनी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो गंदम बहरान है ये अभी क्योंकि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, किसान इसमें बर्बाद हो रहे हैं, तो जो शहरी आबादी है वो अभी इसके असरात में आई नहीं है। लेकिन अगले साल जब ये गंदम नहीं होगी, लोग गंदम नहीं लगाएंगे, किसान उगाएगा ही नहीं, क्योंकि 2800 रुपये में अब उसको बेचनी पड़ रही है, तो यानी 3900 रुपये गवर्नमेंट ने कहा था, उसको 2800 रुपये में बेचनी पड़ रही है। तो आप सोचिए कि फिर हमें अरबों डॉलर की ज़रूरत होगी बाहर से गंदम खरीदने के लिए, तो एक नया बहरान आएगा। तो ये बहरान दर बहरान है। जब से ये हुकूमत आई है वो शदीद ज़रूर हो गया है, स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ गई है, दीगर मामला हो गए, लेकिन पिछले 2 साल से हमने देखा है, अब तो इंटरनेशनल जराइद लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल से एक ऐसा अदम इस्तेहकाम आ चुका है जो बद से बदतर होता चला जा रहा है। और इसी दौरान में आपने देखा कि अब सियासतदान भी कह रहे हैं कि जी या तो आर्मी चीफ सारा कुछ खुद संभाल लें या फिर जो है मामला किसी और तरह से करें। जो भी हो रहा है ये निज़ाम नहीं चल सकता। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप क्या समझते हैं, ये निज़ाम चल सकता है या ये जो मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, जो मिफ्ता इस्माइल बात कर रहे हैं, आप उससे एग्री करते हैं? क्या होना चाहिए, ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।